वेलकम टू NBGI। माई सेल्फ राजकुमार सिंह। क्लास 12C में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। आगम का अर्थ और आगम की अवधारणाएं। तो आगम का अर्थ, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसीप्ट्स और मनी रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। आगम का अर्थ, एक फर्म का आगम जो होता है वो उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली मौद्रिक जो प्राप्तियां हैं उसको हम आगम कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप जान सकते हैं, जैसे कोई फर्म है, इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है, वो अपने प्रोडक्ट को बेच करके कुल जितना प्राप्त करती है धनराशि, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो टोटल जो उसका रिसिप्ट होता है मनी, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। अब उसके रेवेन्यू में उसका कॉस्ट भी शामिल होता है। तो कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है वही उस फर्म का या उसी व्यक्ति के पर्टिकुलर किसी पर्सन का वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू का मतलब उस वस्तु को बेच करके टोटल जितना अमाउंट हमको प्राप्त होता है वो रेवेन्यू है। किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू अगर 1 करोड़ पर ईयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाभ 1 करोड़ का है। उसमें से उसका कॉस्ट मान लीजिए 90 लाख है, तो 1 करोड़ में से 90 लाख को लेस करने पर जो 10 लाख बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है वो अपने प्रोडक्ट को कुल जितना बेच करके उसको रकम मिलती है उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो एक फर्म का आगम क्या है कि उस फर्म की जो वस्तुएं हैं उसको बेच करके कुल कितनी मौद्रिक प्राप्ति हुई है, कुल कितना धनराशि प्राप्त हुई है, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू की कुछ अवधारणाएं हैं और वो है, एक टोटल रेवेन्यू होता है, एक एवरेज रेवेन्यू होता है और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब अभी मैंने जो बताया कि एक निश्चित समय में विभिन्न वस्तुओं की एक से ज्यादा इकाइयों को बेच करके कुल कितना रकम प्राप्त होता है, जितना प्राप्त होता है अमाउंट, उसी को हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का निकालने का TR को टोटल रेवेन्यू कहते हैं। उसका फार्मूला है P × Q। P का मतलब प्रोडक्ट, जितनी भी वस्तु है उसको, प्राइस, P का मतलब यहाँ प्राइस है और Q का मतलब क्वांटिटी, उसकी मात्रा वस्तु की है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। जैसे मान लीजिए 100 इकाइयाँ कुल बेची गई वस्तु की और प्राइस है 100 रुपये प्रति इकाई, तो रेवेन्यू हो गया 10,000, क्योंकि प्राइस से प्रति इकाई क्वांटिटी का जो रेट है, प्राइस का मतलब पर यूनिट जो रेट है उसको टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाता है। अब दूसरा होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में क्या होता है, जब एक अगली इकाई को बेच करके जितना राशि प्राप्त होती है, रकम प्राप्त होती है, उसको हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। जैसे 100 इकाइयों को बेच करके यदि हमको जो है 500 रुपये प्राप्त होते हैं और 101 इकाई वस्तु को बेच करके हमें 106 रुपये प्राप्त होते हैं, 506 रुपये प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब 101वें नंबर पर जो वस्तु है उसका जो प्राइस है, जो कीमत है, जो मूल्य है, जो दाम है वो 6 रुपये है। तो एवरेज वहाँ पर जो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू मालूम हो जाता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना है। इसको हम जो बता रहे हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब
अगली इकाई से कुल प्राप्त कितना रकम है। 100 इकाई से अगर प्राप्त होता है 105 रुपये या 100 रुपये प्राप्त होता है, तो अगर हम 101 वस्तु खरीदते हैं बेचते हैं तो हमको 106 प्राप्त होता है। इसका मतलब 101वीं वस्तु का जो प्राइस है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल जो हमको रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको कुल वस्तुओं के इकाई से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मालूम हो जाता है। मतलब टोटल रेवेन्यू जो भी होता है कुल हमको एक निश्चित समय में कुल कितनी रकम प्राप्त हुई सभी वस्तुओं को बेच करके, और उसकी एक वस्तु की एक नियम जो होता है यूनिटी मेथड से निकाल करके एक वस्तु का हम दाम निकालते हैं। तो रेट जो होता है पर यूनिट जो रेट होता है उसी को हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। किस रेट से हमने बेचा है तो उसको हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब वस्तुओं को बेच करके कुल कितना प्राप्त हुआ धनराशि उसको रेवेन्यू कहते हैं। और टोटल रेवेन्यू मतलब सभी वस्तुओं को, जितनी भी वस्तु हमने बेचा उसको रेट से, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू हो जाता है। और इसी प्रकार से एवरेज रेवेन्यू में टोटल जो हमको प्राप्त होता है मूल्य, दाम, रकम, उसको हम क्वांटिटी से मतलब टोटल बेची गई वस्तु से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एवरेज रेवेन्यू मालूम हो जाता है। और हमको मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करने के लिए टोटल रेवेन्यू जो है मतलब एक निश्चित, मान लीजिए एक निश्चित नंबर के टोटल रेवेन्यू हमारा जो भी है उसमें उसके आगे बाद में उसके पहले वाले से घटा देंगे तो मालूम हो जाता है अगली एक इकाई का रेवेन्यू। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग रेवेन्यू का और उसके कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।